बेहद शुक्रिया आफ्ताब साहब। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम नए तलबा जिन्होंने अपने तालीमी सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए मानू का इंतखाब किया। देखिए, बड़ी अच्छी गुफ्तगू से अभी आप महजूज़ हो रहे थे। एकेडमिक कंपोनेंट्स को लेकर तमाम बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है प्रोफेसर गुलफिशा हबीब साहिबा ने, और यकीनन मुझे लगता है कि वो आपके लिए काफ़ी मुस्तफिद साबित होगी। दूसरा जो अहम हिस्सा या कह लीजिए कि पिलर है हमारे निज़ामत फ़ासला तालीम का, वो होता है SSU। एक बात यहाँ पर गौर करने की है कि जब हम निज़ाम फ़ासलाती तालीम का मवाजना करते हैं हमारी रिवायती तालीम से, तो एक फ़र्क जो है नुमाया होता है, वो ये है कि जब हमको कोई किसी मसला हमें पेश आता है रिवायती तर्ज के तालीम में, तो हम फौरी उसका हल ढूंढ लेते हैं, हमारे असातिज़ा से बात कर लेते हैं, इंतज़ामिया से बात कर लेते हैं। लेकिन उसके बरअक्स निज़ाम फ़ासलाती तालीम में जब इस तरह के कुछ दुश्वारियाँ या शक व शुबात या सवालात हमारे जहन में होते हैं या हम उसको हल करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो प्लेटफॉर्म है वो होता है हमारा SSU। और मानू DD का जो SSU यूनिट है वो बहुत ही इस एतबार से फाल है। हम मुख्तलिफ किस्म के खिदमात अंजाम देते हैं। जैसे आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले जब आप दाखिले के लिए कोशा होते हैं कि भाई दाखिला लेना है मानू में, तो किस तरह लिया जाए, तो उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, इस तरह के सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। भाई कौन से आपके पास में प्रोग्राम्स रन होते हैं, उसका जो है तो नोटिफिकेशन कब आएगा, लास्ट डेट कब क्या रहेगी, फीस स्ट्रक्चर कैसा होगा, सारी चीज़ें यानी दाखिले से मुतालिक जितने भी आपके शक व शुबात या क्वेरीज या सवालात आपके जहन में होते हैं, तो वो आप हमसे राब्ता कायम करके वो सारी चीज़ें जान सकते हैं। एक मरतबा आप जब दाखिला ले लेते हैं तो उसके बाद में दूसरा जो मरहला आता है, जैसे कि अभी आपका वो दूसरा मरहला जारी है, उसमें दूसरा जो मरहला होता है वो होता है SLM डिस्पैचिंग का। जो खुद इख्तिसाबी जो मवाद है, मैडम ने उस पर तफसीली गुफ्तगू की है, तो और भी मजीद उस पर गुफ्तगू होगी कि उससे मुतालिक कौन कौन से सवालात हो सकते हैं। जैसे कि भी हमारा जो मवाद है वो हम तक अब तक नहीं पहुंचा है, और वो पहुंचेगा तो क्या हम उसको LSC से हासिल कर सकते हैं, या फिर RC से हासिल कर सकते हैं, या SRC से हासिल कर सकते हैं, या हमारे खुद घर पर आएगा वो। इस तरह के सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं, तो हम आपके जवाबात बराबर दे देंगे। हमारे पास में ये प्रोसेस होता है कि जैसा ही आपका इंडक्शन प्रोग्राम हो जाएगा, बल्कि तो जैसे ही आप दाखिला अपना मुतय्यन कर देते हैं, उस वक्त से वो सिलसिला शुरू हो जाता है आपको SLM डिस्पैचिंग का। तो अभी वो प्रोसेस अभी हमारे पास में जारी है, आपको जो है तो कुछ दिनों में वो SLM मिल जाएगा। ये दूसरी चीज, तीसरी, जब आप SLM आप हासिल कर लेते हैं, आप तक पहुंच जाता है, तो एक्सपेक्टेड ये होता है आपसे कि आप उसका मुताला करें, और उसके बाद में जो तीसरा मरहला आता है वो होता है असाइनमेंट्स का, तफवीज़ात का। तो तफवीज़ात के पर मैडम ने बात की है कि उसकी नौइयत क्या होगी, कितने सवालात होंगे, वो सवालात हम तक कैसे पहुंचेंगे। जैसे कि अगर आपका जो हमारे पास में ये हो रहा है कि 3 असाइनमेंट्स है, तो फर्स्ट असाइनमेंट आपका जो है तो ऑनलाइन जाएगा, तो सेकंड असाइनमेंट की नौइयत क्या होगी, वो किस शक्ल में आएगा, हमको वो कहाँ पर जमा करना होगा, आपको LSC पे जमा करना है या RC पे जमा करना है। तो इससे मुतालिक जितने भी चीज़ें हैं, या असाइनमेंट्स के कितने मार्क्स होंगे, हम उसमें उसकी लास्ट डेट क्या रहेंगी, तो इससे मुतालिक जितने भी चीज़ें हैं, जितने सवालात हैं, वो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। SLM आने के बाद में, असाइनमेंट के बाद में जो सबसे अहम चीज़ आ जाती है वो है आपके एग्जामिनेशन, इम्तिहान। तो इम्तिहानात से मुतालिक सबसे ज़्यादा जो क्वेरीज आती है कि आपके जो है तो कब रहेंगे एग्ज़ाम सेंटर क्या रहेगा, उसकी डेट क्या रहेगी, ये इस तरह की चीज़, फिर रिजल्ट हमारा नहीं आया। तो ऐसे वक्त में मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा जो SSC यूनिट है वो मुख्तलिफ सीगे, मुख्तलिफ सेक्शन, डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन में चलता है। मुख्तलिफ यूनिट्स यहाँ पर काम करते हैं, उसकी कोऑर्डिनेशन में चलता है। तो उसी तरह एग्जाम ब्रांच हमारा एक अलग ही ब्रांच काम करता है मानू का, और उसके कोऑर्डिनेशन में हम आपके क्वेरी जिसका ताल्लुक इम्तिहानात से है या एग्जामिनेशन से है, तो हम उनके कोऑर्डिनेशन के, एग्जाम ब्रांच के कोऑर्डिनेशन से वो सारी चीज़ें हल करने की कोशिश करते हैं। एग्जामिनेशन के बाद में मैं आपको और मजीद एक बात बताता चलूँ कि आप जब दाखिला लेते हैं उस वक्त हो सकता है कि आपने कुछ जो नाम या फिर और अपनी जो ज़ाती मालूमात फील्ड की है, या जो अपनी पर्सनल डिटेल्स है, उसको अगर आप तब्दील करना चाह रहे हैं, तो इस सिलसिले में भी हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, लेकिन आपको जाना पड़ेगा, हमसे आपको रुजू होना पड़ेगा, हमसे राब्ता कायम करना पड़ेगा, तो हम उससे मुतालिक भी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे।
साथ ही साथ आखिरी मरहला जो आता है जहां पर हमारा जो एसएस यूनिट आपको ताउन फरमाता है वो होता है आपके असनाद तकसीम का। आपको डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसा रहेगा, तो वो भी एसएसयू आपको उसमें आपकी रहनुमाई फरमाता है। और साथ ही साथ आपका जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है या माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी दिलवाने में, वो इशू करवाने में भी ये इसका एक अहम रोल होता है। तो आपको हमसे रूबरू होना पड़ेगा। आपको आप हम तक कैसे पहुंचे, इस तमाम खिदमात का अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं तो आप हम तक कैसे पहुंचे। अगर आप खत के जरिए हम तक पहुंचना चाहते हैं तो आप इस एड्रेस पर खत लिख सकते हैं कि रूम नंबर 107, डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, गच्चीबौली, हैदराबाद। पिन नंबर है 500032। अगर आप मेल के जरिए हम तक पहुंचना चाहते हैं अपने सवालात के साथ, अपने क्वेरीज के साथ, तो आप हमको मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है ssu.dde@manu.edu.in। अगर स्पेसिफिकली अगर आप असाइनमेंट से मुतालिक अगर कोई क्वेरी आपके जहन में है तो आप हमको मेल कर सकते हैं। हमारा पता है ddeassignments@manu.edu.in। साथ ही साथ वर्किंग डेज में आप हमसे बराह रास्त जो है तो फोन पर बात कर सकते हैं। डायरेक्ट लाइन जो है उसका नंबर है 04023008463। साथ ही एक्सटेंशन नंबर भी दिया हुआ है कि 04023120600। एक्सटेंशन नंबर है 2207 और 2208। मुझे लगता है कि ये तमाम इंफॉर्मेशन का फायदा उठाएंगे, आप अपने ज़हनशी करेंगे और जब भी आपको कोई सवालात आपके जहन में उठते हैं, कोई क्वेरी उठती है तो हमसे राब्ता कायम करेंगे। बेहद शुक्रिया।